नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है शरद पवार के आवास पर, और इस बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कई बड़े बयान देते हुए बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल है। अब तक इस अलायंस की 3 बड़ी बैठक हो चुकी हैं, पटना, बैंगलोर और मुंबई की ही वो बैठक थी जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया, जिसमें चुनाव के दौरान कैंपेन किस तरीके से किया जाएगा इसको लेकर भी मंथन हुआ। साथ ही कई बड़े निर्णय लिए गए। अब कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर 14 सदस्य शामिल किए गए हैं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शरद पवार के आवास पर होने जा रही है। इस कमेटी की बैठक में कई बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे ऐसा माना जा रहा है, और सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है। लेकिन इस बैठक से पहले राघव चड्ढा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कई बड़े खुलासे किए हैं और कई बड़े दावे किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा विपक्ष का, इसको लेकर कई चेहरों पर अब तक कई बयान सामने आ चुके हैं, और उन चेहरों में एक चेहरा जहां कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नाम को आगे किया गया है अनऑफिशियली, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर भी खूब चर्चा हुई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की रेस में नहीं है। जी हां, राघव चड्ढा ने पीटीआई को कई सारे बातचीत में बयान देते हुए ये बताया है कि आम आदमी पार्टी पीएम की रेस में नहीं है, यानी कि मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए अपना नाम जो है आगे नहीं करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। क्या कुछ बड़े दावे राघव चड्ढा की ओर से किए गए हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो राघव चड्ढा ने ये कहा है, आम आदमी पार्टी पीएम पद की दौड़ में नहीं है। इंडिया ब्लॉक में कई प्रशासक हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक ही नेता है। राघव चड्ढा ने ये बात पीटीआई से कही है। इसके अलावा राघव चड्ढा ने ये कहा है कि जब 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ गठबंधन बना, विपक्ष के पास कोई पीएम चेहरा नहीं था, फिर भी वो जीत गए। मैं 2024 में यही दोबारा से होता हुआ देख रहा हूं। इसके अलावा राघव चड्ढा ने कहा कि भारत गठबंधन को सफल बनाने के लिए हर राजनीतिक दल को 3 चीजों का त्याग करना होगा: महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। इसके अलावा राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री और अंक गणित से चकित है। यही वजह है कि वो इंडिया को भारत से बदलने जैसी कई रणनीतियों के साथ आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ये साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी पीएम पद की रेस में नहीं है, और इंडिया अलायंस के भीतर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस पद की दावेदारी के लिए काफी मुफीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ सिर्फ एक ही चेहरा है, और उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। इसके अलावा राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें 3 चीजों का त्याग करना होगा, जिसमें महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद। फिलहाल अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। जाहिर है कि इस बैठक में पीएम पद की दावेदारी के बारे में भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार किया जा सकता है। किस पार्टी को किस आधार पर, किस जगह पर कितनी सीटें दी जाएंगी, इसको लेकर खाका तैयार किया जा सकता है। फिलहाल ये बैठक जैसे ही शुरू होगी, आपको दिल्ली तक पर तमाम जानकारियां मिलना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए आप दिल्ली तक पर जरूर आएं और दिल्ली तक को सब्सक्राइब भी करें।